नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारत, ताइवान, जापान और वियतनाम समेत पड़ोसी देशों से बढ़ते तनाव के बीच चीन ने साउथ चाइना सी से लेकर हिंद महासागर तक अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया है। चीन ने ताइवान से लेकर भारत तक ऐसी जबरदस्त किलेबंदी कर दी है जिससे पार पाना आसान नहीं दिखता है। यह तब हुआ जबकि दुनिया कोरोना महामारी से मुकाबले को जूझ रही थी और दुनिया का बड़ा भूभाग लॉकडाउन की चपेट में आ गया था। अमेरिका तक के सैटेलाइट की आंखों में धूल झोंककर चीन समुद्र में अपना जाल बिछाने में कामयाब हो गया। भारत लद्दाख में अपनी सुरक्षा में उलझा रहा, जबकि बाकी के देश या तो कोरोना महासंकट में फंसे थे या फिर चीन ने उनका ध्यान समुद्र से हटाकर उन्हीं की सीमाओं में लगा दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज साउथ चाइना सी और हिंद महासागर तक चीन एक विशाल ताकत बन गया है। यहां तक कि अकेले अमेरिका द्वारा उसे रोक पाना आसान नहीं है। साउथ चाइना सी में चीन ने अपनी सेना की उपस्थिति बढ़ा दी है। वह कंबोडिया के रास्ते अंडमान निकोबार में स्थित भारत के सबसे बड़े नौसैनिक अड्डे पर दबाव बढ़ाने की चाल भी चल रहा है। हिंद महासागर में पहले की तुलना में अब चीन की पनडुब्बियां ज्यादा संख्या में गश्त कर रही है। हिमालय के क्षेत्र लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चीन कई सैन्य ठिकानों को तेजी से अपग्रेड कर रहा है। चीनी सेना के टॉप मिलिट्री जनरल जू की इलियांग ने हाल ही में ऐलान किया है कि युद्ध के बढ़ते खतरों के बीच उनका देश सामरिक ताकत बढ़ाने जा रहा है। हालांकि सैटेलाइट तस्वीरों से यह भी पता चलता है कि चीन कई साल पहले से ही अपने सैन्य विस्तार अभियान को चला रहा है। जनरल जू किलियांग का स्थान चीनी सैन्य अधिकारियों की लिस्ट में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बाद दूसरे नंबर पर आता है। वह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के मुख्य 25 सदस्यों में से एक हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधियों ने इसी हफ्ते आयोजित नेशनल पीपुल्स कांग्रेस में जनरल किलियांग से मुलाकात की थी, जिसके बाद एक साझा बयान में बताया गया कि उनका देश थुसीडाइजर ट्रैप और सीमा समस्याओं का सामना कर रहा है। ऐसे में देश के पास अपने रक्षा बजट को बढ़ाने के पर्याप्त कारण मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ क्वाड समिट के कारण भी चीन को खतरा महसूस हो रहा है। 2 दिन पहले हुई बैठक में क्वाड के सभी सदस्य देशों ने लद्दाख में जारी तनाव को लेकर भारत का खुला समर्थन किया था। इन देशों ने इंडो पैसिफिक में स्वतंत्र परिवहन और कानून राज स्थापित करने की बात भी की थी। इन दोनों ही मुद्दों को चीन अपने खिलाफ देख रहा है। चीन ने जिस थुसीडाइडस ट्रैप का जिक्र किया है, दरअसल यह एक ग्रीक दार्शनिक थुसीडाइडस का विचार है। इसमें कहा गया है कि बढ़ती हुई शक्तियां घटती हुई शक्तियों को हमेशा संघर्ष के साथ खत्म करती है। इसमें अमेरिका को घटती हुई ताकत और चीन को बढ़ती हुई शक्ति के रूप में दिखाया गया है। चीन ने इंडो पैसिफिक में अपनी बढ़ती महत्वाकांक्षा के कारण सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि जापान, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ सीमा विवाद को भड़काया है। यही कारण है कि साउथ चाइना सी से लेकर हिंद महासागर तक चीन ने अपनी ताकत तेजी से बढ़ाई है। इसमें समुद्र में नए कृत्रिम द्वीप बनाकर उसे मिलिट्री बेस बनाना या गरीब देशों को कर्ज के जाल में फंसकर उनके यहाँ अपने सैन्य अड्डे स्थापित करना शामिल है। यही कारण है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काफी महत्व दे रहे हैं। चीन के चक्कर में एशिया में न केवल श्रीलंका बल्कि लाओस और मालदीव कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं। श्रीलंका में तो चीन ने हम्बनटोटा पोर्ट को 99 साल के लिए लीज पर ले लिया है। वहीं कंबोडिया में भी चीन ने मिलिट्री बेस बनाकर भारत को अंडमान निकोबार में घेरने की चाल चली है। चीन को सबसे अधिक खतरा साउथ चाइना सी में ताइवान, अमेरिका और जापान की मौजूदगी से है। यही वजह है कि चीनी सेना इस इलाके में तेजी से अपनी सामरिक ताकत को बढ़ा रही है। चीनी सेना के जनरल जू किलियांग ने संसद सत्र के दौरान कहा कि सेना को अपनी क्षमता बढ़ाने में तेजी लानी चाहिए। सेना को लड़ाकू तरीकों और क्षमता को सफलता में बढ़ाना चाहिए और सैन्य आधुनिकीकरण के लिए एक मजबूत नींव रखनी चाहिए। यही कारण है कि हाल के दिनों में चीनी सेना ने अपने आक्रामक तेवरों को तेजी से बढ़ाया है। ताइवान न्यूज ने गूगल अर्थ की हाल की तस्वीरों के आधार पर दावा किया है कि चीन ने ताइवान के नजदीक फुजियान प्रांत में चीनी एयरबेस के 2 ठिकानों को तेजी से अपग्रेड किया है। कई अलग अलग ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की तस्वीरों के अनुसार चीन हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक तेजी से मिलिट्री बेस को अपग्रेड कर रहा है। हाल के दिनों में कई ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिनसे पता चलता है कि चीन ने भारत की सीमा के नजदीक कई नई मिलिट्री ठिकानों को बनाया है जो युद्ध के समय उसके काम आ सकते हैं। सिर्फ लद्दाख ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश को भी लेकर चीन के साथ भारत का विवाद है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार कंबोडिया ने अपने नवल बेस को 99 साल की लीज पर चीन की कंपनी तियानजिन को दे दिया है। यह कंपनी स्पोर्ट को विकसित करने के लिए $3.8 अरब का निवेश करेगी। इस समझौते के तहत चीन की नौसेना इस ठिकाने को अगले 40 सालों तक इस्तेमाल कर सकेगी। यह कंपनी पास के हवाई अड्डे को भी विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। माना जा रहा है कि चीन यहां अपने एडवांस J-20 लड़ाकू विमानों को तैनात कर सकता है। कंबोडिया पर कब्जा करने की नीयत से चीन साल 2017 से भारी निवेश कर रहा है। वर्तमान समय में चीन ने कंबोडिया में लगभग $10 अरब का निवेश किया है।
इतनी बड़ी राशि चुकाने में कंबोडिया जैसा गरीब देश नाकाम हो गया है। इसी के कारण उसने चीन की बात मानते हुए रिम नेवल बेस को गिरवी रख दिया है। वहीं चीन पहले की तरह इस बात से इंकार कर रहा है कि उसने कर्ज जाल में फंसाकर कंबोडिया से यह पोर्ट हासिल किया है। चीन को पोर्ट दिए जाने के बाद विरोध को देखते हुए कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुसैन लगातार सफाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चीन केवल इस नेवल बेस पर आधारभूत ढांचे का निर्माण करने जा रहा है। हुन सेन ने राजधानी नीमपने के पास एक चीनी स्वामित्व वाले थीम पार्क के उद्घाटन समारोह में कहा कि अन्य देश भी इस पोर्ट पर अपने जहाजों को ठहराने, ईंधन भरने या फिर कंबोडिया के साथ संयुक्त अभ्यास करने की अनुमति मांग सकते हैं। 3 दिन पहले ही अमेरिकी सेना के इंडो पैसिफिक कमान के चीफ ने अमेरिकी संसद को बताया था कि चीन अगले 6 साल में ताइवान पर कभी भी हमला कर सकता है। इस बीच चीन ने ताइवान के ऊपर अपने लड़ाकू विमानों को भेजने की तादाद भी काफी बढ़ा दी है। चीनी बमवर्षक लंबी दूरी के लड़ाकू और निगरानी विमान लगभग रोजाना ताइवान की सीमाओं में घुसपैठ करते हैं। इसी बीच पीएलए लोंगटियान और हुआन एयरबेसों को और आधुनिक बनाने की तैयारियों में जुटा है। यह एयरबेस ताइवान की राजधानी ताइपे से महज 200 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां से उड़ान भरने के बाद केवल 7 मिनट में कोई भी चीनी बमवर्षक ताइपे पर बम गिरा सकता है। यही कारण है कि ताइवान ने अमेरिका से कई मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद की है। इसके अलावा ताइवानी एयरफोर्स के जहाज अब पहले से अधिक संख्या में उड़ान भरने के लिए तैयार रहते हैं। उधर लद्दाख में जारी तनाव के बीच चीन लगातार तिब्बत में अपनी सेना की उपस्थिति को मजबूत कर रहा है। चीनी सेना ने सिक्किम बॉर्डर से 200 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित सिंगाज एयरबेस को अपग्रेड कर यहां नया मिलिट्री लॉजिस्टिक हब को स्थापित किया है। इसके अलावा लासा गोंगर एयरपोर्ट पर जहाज पार्क करने, सामान चढ़ाने उतारने, रिफिल करने वाली जगह को भी अपग्रेड करने का काम किया जा रहा है। यह एयरबेस 2017 के डोकलाम विवाद वाली जगह से भी नजदीक है। सिर्फ इतना ही नहीं, तिब्बत की राजधानी लासा में पीएलए की मिलिट्री बेस में बड़े पैमाने पर अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। यह तिब्बत के क्षेत्र में स्थापित चीन का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। इस बेस पर पहली बार निर्माण कार्य को अप्रैल 2020 में देखा गया था, जिसके बाद जनवरी 2021 में ली गई सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ कि यहां निर्माण कार्य अब भी जारी है। सिक्किम से 200 किलोमीटर की दूरी पर सिंगाज एयरबेस भारत के सामने सबसे बड़ा खतरा है। इस एयरबेस से चीन भारत और भूटान दोनों पर नजर रख सकता है। इसके अलावा चीन अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर से 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चामडो बांगड़ा एयरबेस को भी अपग्रेड कर रहा है। चीन ने बड़ी चालाकी से हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक ताकत बढ़ाई है। वह अफ्रीका के नजदीक समुद्री लुटेरों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कार्यबल का हिस्सा बनने के बहाने हिंद महासागर की रेकी करता रहता है। पिछले साल ही भारतीय नौसेना ने अंडमान सागर में घुसपैठ करने वाले चीनी रिसर्च शिप को खदेड़ा था। इसके अलावा चीनी परमाणु पनडुब्बियां एशिया से लेकर अफ्रीका महाद्वीप तक गश्त कर रही है। पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन इस इलाके में भारत के खिलाफ मोर्चेबंदी भी कर रहा है। दरअसल दुनिया के सबसे बड़े समुद्री व्यापारिक मार्ग में से एक अदन की खाड़ी के नजदीक जिबूती में चीन का मिलिट्री बेस स्थापित है, जहां से वह भारत के खिलाफ नई नई साजिश रच रहा है। पाकिस्तान और चीन की नौसेना एक साथ इस इलाके में गश्त कर रही है। हालांकि भारतीय सेना भी आक्रामक तरीके से हिंद महासागर में चीन को चुनौती दे रही है। लद्दाख को लेकर भारत और चीन के बीच WMCC की बैठक में चीन ने भारत के सामने इस मुद्दे पर नाराजगी भी जताई थी। इसका मतलब यह है कि यदि दुनिया के ताकतवर देश चीन के खिलाफ एकजुट नहीं हुए तो यह देश सिर्फ पड़ोसी देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा। यह खतरा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि इस देश में लोकतंत्र जैसा कोई तंत्र नहीं है। ऐसे में चीनी शासक ज्यादा स्वतंत्र और महत्वाकांक्षी है। उनकी यही महत्वाकांक्षा दुनिया के सामने चुनौती बन गई है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद, वंदे मातरम।